नमस्कार। आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं हरियाणा खबरों की। 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर देशवासियों में काफी उत्साह है। 22 जनवरी को दिवाली के रूप में मनाने की तैयारी अंबाला की जनता भी जोरों शोरों से कर रही है। कई जगह 22 जनवरी को विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी के चलते अंबाला में आज बालाजी सेवा समिति द्वारा गाय के गोबर से बने दिए घर घर जाकर लोगों को दिए गए और लोगों को ये संदेश दिया गया कि 22 जनवरी को दिवाली के रूप में मनाकर भगवान राम का स्वागत करें और ये दिए जलाकर घर का वातावरण शुद्ध बनाए रखें। ये देसी गाय के गोबर के दिए हैं और श्री बालाजी सेवा समिति की तरफ से ये बांटे जा रहे हैं। जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या जी में राम मंदिर की, ये उसके लिए आज दिए बांटे जा रहे हैं जो देसी गाय के गोबर से बने हुए हैं, काशीपुर उत्तराखंड से बनवाएंगे। 22 तारीख को हम सभी अपने घरों में एक दीपोत्सव मना करके भगवान श्री राम के लिए एक अपना एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप सभी अपने अपने घरों में दिए जलाएं और उस दीपोत्सव को मनाएं। श्री बालाजी सेवा समिति की तरफ से हमें दिए दिए गए हैं हर घर में जलाने के लिए, राम उत्सव बनाने के लिए। वैसे हम अपनी तरफ से भी मनाएंगे। ये बालाजी से सिर्फ गोबर के आज हमारे घर में दिए दे के गए हैं, तो हम दिवाली राम उत्सव मनाया जा रहा है। दिवाली मनाएंगे हम उस राम मंदिर की खुशी में। हम 22 तारीख को दिवाली मनाएंगे अपने सब। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में बेहद उत्साह है, जिसको लेकर सभी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में करनाल के उचाना गांव के 3 दोस्तों ने अयोध्या जाने का फैसला लिया और अयोध्या के लिए निकल पड़े। दरअसल 3 दोस्त जो दुकानदार हैं, उनके मन में आया कि भगवान प्रभु राम के दर्शन करने अयोध्या जाए, इसलिए उन्होंने साइकिल खरीदी और भगवान राम के दर्शन के लिए निकल पड़े। मोबाइल चलाया, वीडियो बहुत सारी आगे ही आ रही थी राम मंदिर की, तो सोचा हमें भी जाना चाहिए, अपनी आंखों से देखना चाहिए वहां जाके। 500 सालों के बाद हम इतना बड़ा मंदिर, भव्य मंदिर राम जी का वहां पे स्थापित हो रहा है, तो हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं उधर। ठीक है, ये अपने माता जी है, सुबह हम घर से पैर लेके चले, माता जी है, इधर मंदिर में आए, फिर इधर दर्शन किए, तो अभी हम रेडी हो चुके हैं। अभी बस रात को गए हम। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज आज अंबाला के राजकीय स्कूल में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। यहां कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर स्थानीय निवासियों ने फूल माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान अनिल विज ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है उसे करके दिखाया है। अनुच्छेद 370 को हटाना, 3 तलाक को खत्म करना, अब राम मंदिर का निर्माण करवाना इसमें शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को हमें मिलकर पूरा करना है। ये हमारे 9 साल के काम हैं। सरकारें तो पहले भी रही हैं, पहली सारी सरकारों का जोड़ दो अगर इसका पास हो भी, सारी सरकारों, हमारी सरकार, हमारे लोग, हमारा डीएनए टेस्ट करा लो भाजपाइयों का, सारे हिंदुस्तान के। हमारा एक ही डीएनए है कि काम करना है, विकास करना है। अंबाला छावनी में जिसमें विकास का 1 रुपया नहीं लगता था, अंदाजा तो आप अभियान से लगा सकते हो, लेकिन मैं अगर अंबाला छावनी की बात करूं, जहां पर विकास का एक। फरीदाबाद की खबर सेक्टर 16 पौष इलाके से है, जहां बदमाशों ने हथियार के दम पर लूटपाट की है। व्यापारी पिता और पुत्र से हाथापाई का लूटपाट को अंजाम दिया। हथियारबंद बदमाश ने उनकी गाड़ी में टक्कर मार दी और उन पर फायरिंग करते हुए उनकी गाड़ी में रखे कैश और कुछ जरूरी कागजात से भरे बैग को लेकर फरार हो गए, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी है। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। वारदात ये हुई, हम 1 नंबर से मैं और मेरा फादर दुकान बंद करके आ रहे थे। हम जैसे ही हमारा घर पास में ही है, घर के पास पहुंचे तो हम पहले, ये मंदिर है हमारे घर के पड़ोस में, आधा
500 मीटर ही दूर होगा, इसके आगे हमारी गाड़ी में पीछे उसने टक्कर मारी बंदे ने। हमने फिर भी कहा चलो टक्कर लग गई, हम अपने घर चलते हैं। फिर थोड़ा सा आगे चलते के साथ ही घर के कुछ 2 घर पहले उसने बाइक हमारी अपनी गाड़ी के आगे लगा दी और कहा जी मेरी गाड़ी आपने बाइक आपने तोड़ दी। हम जब उतर के उससे कहा भाई हम टक्कर तुमने पीछे से मारी है, तो उसने हमारी गाड़ी वो हमारी कार का पीछे का दरवाजा खोला और उससे हमारे दुकान का जो बैग था जिसमें हमारे सारे कागजात थे, हमारे कुछ कैश था दुकान का, वो लेके भागने लगा। हमने उससे हाथापाई करने की कोशिश करी। मैंने और फादर ने जब हाथापाई करने की कोशिश करी, हाथापाई में वो काबू नहीं आया। फिर जब उसने देखा कि हम उसको पकड़ लेंगे तो उसने बंदूक निकाली और बंदूक निकाल के मोदी की गारंटी वाली गाड़ी विकसित भारत संकल्प यात्रा अब अंबाला के शहरी क्षेत्रों में शुरू हो गई है। इसी कड़ी के चलते आज ये यात्रा अंबाला पहुंची। इस यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल ने शिरकत की। इस दौरान लोगों की समस्या को सुना और कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि यह मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी है। साथ ही कहा कि जिन लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं थी, उन लोगों को यहां से योजनाओं के बारे में जानकारी भी मिल रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने ये विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई है ताकि लोग सरकारी योजनाओं का फायदा उठा सके। गांव में लगभग 72 हजारों लोगों के साथ जनसंवाद सीधा, उनकी समस्याओं को लेके, विकास के कामों को लेके हर तरीके से बड़ी सार्थक चर्चा हुई। और मुझे लगा कि ये पूरे भारत का सबसे बड़ा एक जनसंपर्क कार्यक्रम पूरे देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प यात्रा और आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने संवाद धरातल के ऊपर लोगों के विचार, लोगों की ग्राउंड रियलिटी जानने का, समस्याएं जानने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और हजारों लोगों की समस्याएं उसमें रिजॉल्व भी हुई हैं। और आज शहर में पहला दिन। हरियाणा की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।